शख्स हमारे साथ है। इस विरोध प्रदर्शन को सभी समर्थन दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस विरोध प्रदर्शन से कंधा मिलाकर हर कोई अपनी आवाज को बुलंद कर रहा। इस विरोध प्रदर्शन का वही समर्थन नहीं कर रहे हैं जो इस वक्त सत्ता में बैठे हैं। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं मारिया RDX। इस वक्त हम आपको सीधा लेकर चलते हैं हिंदुस्तान की राजधानी नई दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहाँ पर पिछले 17 दिनों से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मजाल है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भारत सरकार की कान में जूं तक रेंगी हो। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे सीजेपी के द्वारा चलाया जा रहा नीट पेपर लीक को लेकर 20 से भी ज्यादा आत्महत्या करने वाले छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए उस प्रोटेस्ट की पकड़ धीरे धीरे हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने खुलेआम सीजेपी के इस विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दे दिया है। दरअसल दोस्तों, अभी आप जिनकी बाइट सुनने वाले हैं, यह है यूएस सांसद समाजवादी पार्टी से प्रिया सरोज ने मीडिया को लताड़ते हुए जम के भारत सरकार पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा प्रिया सरोज ने, एक बार आप खुद प्रिया सरोज की मुंह जबानी सुनिए। यही तो मीडिया में फर्क है कि आप प्रश्न क्या कर रहे हैं। आप यहाँ खड़े होकर युवाओं को प्रश्न करने के, जब हिंदू मुस्लिम प्रश्न कर रहे हैं, तो यही अगर मीडिया सुधर जाए तो मुझे लगता है आज देश में जो अफवाह फैल रहा है अफवाह ना फैले। तो प्रश्न आप जो पूछ रहे हैं, पहले आप खुद से सोचिए, यहाँ जो मुद्दा है, जो युवाओं का मुद्दा है, जो एजुकेशन का मुद्दा है, जो देश के भविष्य का मुद्दा है, वो छोड़ के आप हिंदू मुस्लिम के मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, तो गलत तो यहाँ आप, ये प्रश्न आपको यहाँ नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं सांसद बनने से पहले मैं भी एक छात्र थी और मैं भी स्टूडेंट्स की पीड़ा और दर्द समझती हूँ। आज मैं यहाँ पे युवा सांसद के रूप में आई हूँ। सांसद तो हूँ मैं, हम लोग का सिर्फ सांसद में बैठना काम नहीं है, हम लोग का काम ये कि युवाओं के बीच में उनके मुद्दे उठाना, उनके साथ में कदम से कदम मिलाने का भी काम है। तो वही आज हम और हमारी समाजवादी पार्टी के सभी लोग कर रहे हैं। अगर इम्पोर्टेंस नहीं होता, मुझे लगता है आप यहाँ होते ना मुझसे प्रश्न नहीं कर रहे होते। मुझे लगता है आज करोड़ों युवा हमारे साथ है, जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं वो सोशल मीडिया के जरिए हमको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई फोन करके सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आज युवा की बात है और नौजवानों की बात है, हमारे भविष्य की बात है। हर कोई हमारे साथ है, जो हमारे साथ नहीं है वो सत्ता में बैठे लोग हैं। सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, सरकार नहीं सुन रही है। इस्तीफा देने से बदलाव नहीं आ गया, लेकिन शुरुआत तो होगी ना, शुरुआत किसी को तो करना पड़ेगा। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही, जिम्मेदारी की बात हो रही है, जिम्मेदारी कौन ले रहा है? क्या 25 दिन से कोई आया जवाब देने? यहाँ पे कोई नहीं आया है। तो सवाल ये उठता है, सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? देखिए, कोई सरकार कमजोर कब होती है? जो वो सुनना बंद कर देती है, ना कि तब जो अपनी गलतियों को मान ले। तो ये मैं यही कहूँगा, अपनी गलतियों को मान ले तो कमजोर नहीं होंगे, मजबूत होंगे। पूरा युवा इस प्रोटेस्ट के साथ है, तो हम लोग 20 तारीख को सबके साथ जाएंगे। देखिए, सवाल ये नहीं है कि कौन पहले आ रहा है, कौन पहले प्रोटेस्ट में आ रहा है। सवाल ये कि सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही है, सरकार 25 दिन से यहाँ क्यों नहीं आ रही है? क्या बाहर के देश के लोग हैं, आप भी देश के लोग हैं ना, आप भी नौजवान इसी देश के हैं ना, तो सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है? अगर जो आज अनशन हो रहा है, अगर सरकार जवाब देती तो आज अनशन नहीं हो रहा होता। तो कुल मिला के जो मीडिया भाई लोग हैं, ये आपका काम बनता है कि आप ये मुद्दा उठाएं, आपने मीडिया चैनल पे दिखाया कि सरकार जवाब दे ही नहीं है। और जो मैं ये कहती हूँ कि जवाबदेही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, लेकिन ये या तो हम ये मान लें कि सरकार में बार बार सवाल करो, ये सरकार कभी जवाब नहीं देती है, हमको सिर्फ सन्नाटा वाली जवाब मिलता है। तो सवाल सरकार पे उठना चाहिए, सवाल आपको सरकार से करना चाहिए कि नौबत क्यों आई हम लोग यहाँ पे अनशन करना पड़ रहा है, ये नौबत क्यों आई युवा इकट्ठा हो रहा है? क्योंकि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है पूरी तरह से फ्लॉप है, बार बार पेपर लीक हो जा रहा है, बार बार भर्तियाँ जो रद्द हो जा रही है, इसका सवाल जवाब करना पड़ेगा। और मुझे लगता है जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी की बात है यहाँ पे। Posters targeting your party chief Akhilesh Yadav and late Mulayam Singh. The party is saying about the communal riots in Dil mein Babar and Muh mein Ram and all those things in the case of Ram Mandir donation. How do you respond to that? यही तो मीडिया में फर्क है कि आप प्रश्न क्या कर रहे हैं। आप यहाँ खड़े होकर युवाओं को प्रश्न करने के, जब हिंदू मुस्लिम प्रश्न कर रहे हैं, तो यही अगर मीडिया सुधर जाए तो मुझे लगता है आज देश में जो अफवाह फैल रहा है अफवाह ना फैले। तो प्रश्न आप जो पूछ रहे हैं, पहले आप खुद से सोचिए, यहाँ जो मुद्दा है, जो युवाओं का मुद्दा है, जो एजुकेशन का मुद्दा है, जो देश के भविष्य का मुद्दा है, वो छोड़ के आप हिंदू मुस्लिम के मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, तो गलत तो यहाँ आप, ये प्रश्न आपको यहाँ नहीं करना चाहिए। प्रोटेस्ट ज्वाइन करने का डिसीजन आपका इंडिपेंडेंट है या पार्टी ने आपको भेजा है? जी देखिए, ये डिसीजन हमारा भी, हमारी पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा युवाओं को साथ लेकर चलते हैं
और मुझे लगता खुशी होती है कि समाजवादी पार्टी में सबसे यंगेस्ट मेल पुष्पेंद्र सरोज जी है, फीमेल यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। किसी पार्टी ने युवा सांसद दो दिया है आपको, तो हमें मुझे कहने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होता कि हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी युवाओं को हमेशा साथ लेके चलती और आगे बढ़ाती भी है। खैर जनाब, प्रिया सरोज ने जो भी आरोप भारत सरकार पर लगाए हैं उस पर आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। और तो और कमेंट में यह भी जरूर बताइएगा कि क्या सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का असर भारतीय जनता पार्टी तथा हिंदुस्तान के वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी जी पर होगा या नहीं। खैर आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे मारिया रेडेक्स के साथ। मैं हूँ मारिया।